हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओशन वार्मिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसके जो मैराइन इकोसिस्टम है, स्पेशली फ़िश की अगर बात करें तो उनके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस लेक्चर में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्ज़ामिनर के लिए। जो भी एग्ज़ामिनर रहता है इनके पर लगातार नज़र रखता है, ताकि ये जो लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं उनसे ही जो है निकाल के क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो इस पे आपको अच्छा सा ग्रिप रखना चाहिए, तभी जाकर आप जीके सेक्शन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रिसेंटली स्टडीज़ जो पब्लिश की गई है उसके बारे में, ओशन वार्मिंग क्या होता है, और स्पेशली फ़िश, कई सारे इनके ऐसे स्पीसीज़ हैं जो गायब हो चुके हैं। तो सारा कुछ इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बिफ़ोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, आप, हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। और आप जो है, जो भी यूपीएससी रिलेटेड डाउट्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड डाउट्स हो, उसको आप क्लियर कर सकते हैं इनके द्वारा। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो लेटेस्ट जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, जो क्लाइमेट चेंज के पर निकाली गई थी रिपोर्ट, और रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी निकाला गया था, तो उनका ये कहना है कि ओशन वार्मिंग जो है नेक्स्ट 21st सेंचुरी तक कंटिन्यू होने वाला है दोस्तों। ओके, इट विल बी कंटिन्यूड एटलीस्ट 2300। ओके, अभी तो 2020 चल रहा है, तो इसी तरह 2030, 40, 50, 60 अनटिल 2300 तक। ओके, इसी तरह अगर ये जो ओशन वार्मिंग है होता ही रहेगा, अगर अनलेस अनटिल इफ़ वी मिनिमाइज आवर कार्बन एमिशंस। ओके, तो कार्बन एमिशंस पे ही सारा कुछ डिपेंड है अभी, क्योंकि जिस तरह से अभी पोस्ट पैंडमिक के बाद जो इकोनॉमिक सारे कंट्रीज़ के रिवाइव हो रहे हैं, फिर से फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को चालू किया जा रहा है, तो जो भी अर्थ अपने आप को रिकवर किया था इतने जो 1 साल की गैप में, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, तो वो फिर से बिगड़ने लगा है। उसका जो बैलेंस है, उसका जो संतुलन है, वो बिगड़ने लगा है। तो अभी आईपीसीसी यही चिंतित कर रहा है कि आगे इसी तरह अगर कंटिन्यू रहेगा तो 2300 तक इसी तरह हम लोग को ओशन वार्म होता रहेगा। ओके, द अमाउंट ऑफ ओशन वार्मिंग, चलिए कंपैरिजन करते हैं हम। अगर 1971 से लेकर 2000 जो 100 तक, इनका ये एस्टिमेट है कि जो ओशन वार्मिंग है वो डबल हो जाएगा दोस्तों। ओके, डबल हो जाएगा एंड इंक्रीज 4 to 8 टाइम्स अंडर ए हाई वार्मिंग सिनारियो। याद रख लीजिए, अगर हाई वार्मिंग सिनारियो तो 4 से 8 गुना बढ़ सकता है, लो वार्मिंग सिनारियो तो एटलीस्ट डबल तो हो ही रहेगा। ठीक है, ये वार्निंग दी गई है इस रिपोर्ट के द्वारा। ओके, और ये जो वार्मिंग हो रहा है ना, ओशन वार्मिंग, इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो एनॉक्सिक। एनॉक्सिक का मतलब क्या है? वाटर में आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो मच्छी, जितने भी मेराइन इकोसिस्टम है, फिश है, जितने भी स्पीसीज़ हैं उसके, वो सारा कुछ तो जिएंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे। और दूसरा होता है हाइपॉक्सी। ओके, सो हाइपॉक्सी इज़ नथिंग बट लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जोन कहते हैं इसे। ओके, जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, जिसको सारे मेराइन इकोसिस्टम शेयर करना पड़ता है। तो ये दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो एनॉक्सिक हो गया, दूसरा हाइपॉक्सिक। ओके, और रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जो ऑक्सीजन डेफिशिट एरिया है, ये अभी हज़ारों साल तक ऐसे ही रहने वाले हैं दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कई सारे ओशंस में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन पाया जा रहा है, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको कम ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो ऐसे जो ऑक्सीजन डिफिशिट एरिया है, अभी अभी इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसको बैलेंस नहीं बना सकते। अभी ये परसिस्ट होने वाला है कई हज़ारों सालों तक। तो मच्छी क्या करेगी, यानी फ़िश क्या करेगी जब इसके हैबिटेट में अगर वार्म हो जाए, तो वो क्या करेगी? देखिए, हमने प्रीवियस स्टडीज़ पढ़ा है। सो वार्मिंग ऑफ ओशन की वजह से क्या होता है? ओके, स्ट्रेस होता है, डिक्रीज द रेंज, ओके, इंक्रीज डिसीज़ हो सकते हैं। इवन कई सारे जो फ़िश हम लोग नॉर्मल हमारे फूड आइटम्स में इनको इंक्लूड करते हैं, वो तो वाइप आउट हो जाएंगे। ओके, और इसके साथ साथ जो है एसिडिफिकेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, एसिड रेन की वजह से। बट हमारे जो इवन ये रिपोर्ट का अभी लास्ट ईयर जब स्टडी कंडक्ट की गई थी, जो कमर्शियल ऑर्कटिक कॉड फिशरी थी ना, उसका जो पॉपुलेशन था वो
रिड्यूस हो गया है ड्रास्टिकली, और भी रिड्यूस होने वाला है 2100 तक। एंड सेवरल स्पीसीज जो है एक जगह, जब उनके पास एनवायरनमेंट प्रॉपरली सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो तो माइग्रेट करेंगे ही, या फिर वो नीचे तट पर चले जाएंगे ताकि उनको एक आइडियल टेम्परेचर मिले। और नई स्टडी भी पब्लिश की गई है अप्रैल में। उनका ये कहना है कि जो टोटल नंबर ऑफ ओपन वाटर स्पीसीज है ना, जो ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, वो आधे हो चुके, हाफ ऑफ हो चुके हैं वहाँ के। और अब खाली 2010 का ये डेटा है। तो मतलब क्या कर रहे हैं लोग, या तो इन डेप्थ चले जा रहे हैं या फिर दूसरे एरियाज़ पे ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए न्यू रिसर्च पब्लिश्ड मंडे के दिन पब्लिश किया गया था, लाइक फिश लाइक सार्डाइंस हो गया, पिलचार्ट्स हो गया, हेरिन हो गया, ये जो है अपने विल बिकम स्मॉलर इन साइज़। तो ये बहुत ही छोटे मछलियों होने की वजह से ये जल्द से जल्द मूव नहीं हो पा रहे हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए। उससे पहले ही सारा एनवायरनमेंट, सारा क्लाइमेट जो है चेंज हो चुका है। उसकी वजह से, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन जो है कम हो चुका है, वो उन कई सारे मच्छर ऐसे मर जा रहे हैं। ओके। और एक फेमस प्रोफेसर है जो कि एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, का नाम है क्रिस वेंडिटी। उनका ये कहना है कि जब सी टेम्परेचर इतना ज़्यादा, इतना तेज़ी से अगर बढ़ता जाएगा, ओके, तब जो है एक जितने भी फिशेस हैं वो सारा एरिया को अबैंडन कर देंगे। ओके। और उनको जो है बहुत ही तकलीफ़ होगी, दे विल स्ट्रगल टू सर्वाइव। इवन मच्छी को भी ऑक्सीजन चाहिए भाई। फिश इज़ ऑल्सो इज़ वन ऑफ द उसको भी लिविंग थिंग है, उसको भी ऑक्सीजन होना पड़ता है। ओके। एंड दिस हैज़ अ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर ऑल फिश एंड आवर फूड सिक्योरिटी। ये तो ऑब्वियसली बात है, जब इनकी स्पीसीज ही वाइप्ड आउट हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या? ओके। क्योंकि फ़िश इज़ वेरी हेल्थी, इवन डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं आप कितने भी बीमार हो तो आपको फ़िश खाना ही है। ओके। तो चलिए दूसरे देखते हैं, दूसरे जो स्पीसीज़ हैं, जैसे अटलांटिक हेरिन, पैसिफिक हेरिन, साउथ अमेरिका, ये सारा कुछ जो है ये स्टडी पब्लिश की गई थी। इनका जो रे फिन्ड फिश कहते हैं, जैसे आप इमेज पे देख पा रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड रे फिन्ड फिश। ओके। तो ये इनकी भी जो प्रजाति है, इनकी जो स्पीसीज़ है, वो भी लगातार ड्रास्टिकली कम होती जा रही है। एंड वेरियस जो स्पीसीज हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। वार्मिंग ओशंस की वजह से जो बेबी शार्क्स हैं ना, वो भी बहुत ही छोटे पैदा हो रहे हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, मुझे बहुत ही अच्छा दिखा है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन किया है। एक टीम है, उन्होंने क्या किया, थोड़े ग्रुप ऑफ शार्क्स को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में ग्रो किया। एक ग्रुप था 27 डिग्री सेल्सियस में, दूसरा था 29 पे, तीसरा था 31 पे। तो जब इन्होंने कंपेयर करके दिखा, ओके, जब ये 31 डिग्री सेल्सियस यानी थोड़ा वार्म होता है, राइट, व्हेन कंपेयर टू 27 एंड 29, वहाँ पे जो शार्क्स को पाले गए थे उनका जो वेट था वो बहुत ही लेस था, और उनका जो मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस है, ओके, उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही कम था, क्योंकि उनको 31 डिग्री सेल्सियस पे पाला गया था व्हेन कंपेयर टू 27 एंड 29। तो इससे हमको ये पता चलता है कि देखिए, एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए करते हैं कि ताकि हमको फ्यूचर बचा सकें, कि फ्यूचर के लिए कुछ फ़ायदा हो। तो इसलिए बनता है कि हम वार्मिंग ऑफ ओशंस को कम करें। एंड इवन जो मेटाबॉलिक रेट्स ऑफ 286 स्पीसीज़ है, जो अभी भी जो है इवन लार्ज फिशेस से आप ले लीजिए, वो बहुत ही मुश्किल पड़ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड ऑक्सीजन ऑफ मेनी फिश स्पीसीज़ जो है एक्सीड हो रहा है, क्योंकि जब ओशन जो है गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे कई सारे स्पीसीज़ रहेंगे, तो उनको ऑक्सीजन डिवाइड करके जो है रहना पड़ेगा। बट ज़्यादा फिशेस हैं, ऑक्सीजन कम है, तो ऑब्वियसली उनको सर्वाइव करने के भी स्ट्रगल होगा। और राइट, एंड फिश ये तो बेसिक चीज़ है, बच्चा जानता है, दे विल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट थ्रू गिल्स। ओके। उनकी जो कैपेसिटी है एक्सट्रैक्ट करने की, वो भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। एंड दिस एरोबिक जो कहते हैं ना कैपेसिटी ऑफ फिश डिक्रीजेस इन वार्मिंग वाटर्स। कि नॉट ओनली द स्मॉल फिशेस, जो बड़े बड़े मछलियाँ हैं, बड़े बड़े फिशेस हैं, उनके लिए भी एक साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस जो है उनका चेंज होता जा रहा है व्हेन कंपेयर। और आगे इसी तरह रहेगा तो कई सारे जो फिशेस हैं उनका परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, उनकी जो मेटाबॉलिक रेट्स है वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके। सो अभी चलते हैं, अभी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब इस क्लाइमेट चेंज में जो प्रेजेंटली कौन सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। ओके। देखिए, मेनली ऐसे थोड़े फिशेस हैं जिनका नाम 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश है, जिसका नेचर ही ऐसा है कि बदलते हुए टेम्परेचर्स को अडॉप्ट कर सकता है। ओके। बदलते हुए टेम्परेचर्स को अडॉप्ट कर सकते, उसके जीन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो सीजनल चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। एक्चुअली एक मॉडर्न वर्जन ऑफ डार्विन की थ्योरी है। इनका ये कहना है, देखिए, अगर ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन्स दे आर वेल डेवलप्ड और सीजनल चेंजेस को दे ईजिली जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे वो भी उस एनवायरनमेंट को ईजिली अडॉप्ट कर पाएंगे। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी। ये इसी प्रिंसिपल्स पे इन्होंने कहा था।
बट लेट इट बी, अभी आगे देखते हैं कि इसके जो फाइंडिंग्स है क्या कहते हैं और क्या सजेशन दिया गया है, और आगे से हम किस तरह से ओशन वार्मिंग को रोक सकते हैं। ये तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स का काम है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है ये सारे मिलकर, आप सभी लोग जानते हैं पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी 2015 में, राइट। वहाँ पे हमने वादा किया था कि 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से जो टेम्परेचर है उसको कम कम रखेंगे। रिसेंटली सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश हुआ, उसमें कई सारे फैक्ट्स निकल कर आए। इस बार जो है रीजनल फोकस किया गया था कि पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या टेम्परेचर है, तो आगे चलकर क्या पॉलिसीज आएंगे एनवायरनमेंट को लेकर, किस तरह से डेवलप किया जाएगा, राइट। और जो कार्बन एमिशन है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, ये सारा कुछ अगर डेवलपमेंट होता है तो पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक जो है बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं और वेरी एनालिटिकल टॉपिक्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस में आपके आइडियाज़ को पेश करना पड़ता है, राइट। तो जब ये अगर इस तरह से अगर आपको डेटा दिमाग में रहेगा तो यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ इट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।